नमस्कार, मैं आप लोगों का भाई दोस्त राजेश मावले। दोस्तों, आज मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करना चाहते कि कई अन्य राज्यों के अंदर यहां पर बिजली बिल माफ किया गया। अब लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन और आगे कहां तक जाता है, लेकिन हम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करेंगे कि अन्य प्रदेशों में जिस प्रकार से बिल माफ किया गया, यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी किसी वर्ग को ना देखते हुए यहाँ पर बिजली बिल माफ किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से कई लोग घर बैठे हुए, काफ़ी लॉकडाउन आगे बढ़ चुका है और मैं कहना चाहूँगा कि अब घर के डब्बे खड़ 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 बोलने लगे। जिस तरह से अब परिस्थिति आज संभलने लायक नहीं रही है, क्योंकि अचानक जो लॉकडाउन लगा, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से मिडिल क्लास या अन्य परिवार के लोगों ने अपनी व्यवस्थाएं नहीं जमा पाए थे। जिस प्रकार के कुछ मिस्त्री वर्ग में काम करते, जो कोई कहीं ना कहीं कारखाने में काम करता है, कोई गैरेज में काम करता है, गैरेज का काम करता है, किसी के कहने कुछ कला है, उसको बेचकर उस तरह की काम कर कर वो अपना घर चलाता था। लेकिन अचानक लॉकडाउन लग चुका है। अब लॉकडाउन में उसके भी घर के डब्बे खड़खड़ करने लगे। मैं कहना चाहूँगा केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी कि हर घर में राशन पहुँचाना चाहिए। जिस तरह से सिर्फ बातें हो रही यहाँ पर अति गरीबों को, जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री के कहने पर लोगों ने यहाँ पर भोजन दान किया था, जिस प्रकार का खाना परोसा गया था, लेकिन अब वो सब बंद हो चुका है। बाहर तो लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन जो मिडिल क्लास का व्यक्ति है उसके घर पर भी कम से कम यहाँ पर अनाज की कीट जाना चाहिए, क्योंकि अब परिस्थितियाँ बिगड़ते नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन और सरकार जिस प्रकार की सिर्फ घोषणाएं दे रही है, लेकिन घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। अगर आप लॉकडाउन पूरी तरह से अगर लगाना चाहे तो, लेकिन घरों में भी यहाँ पर राशन की व्यवस्था नहीं है, सब्जी की व्यवस्था नहीं है। जिस प्रकार के यहाँ पर अब रमज़ान महीना लग चुका है, यहाँ पर ईद का समय आ रहा है, लोग रोजे रख रहे हैं, यहाँ पर सारी व्यवस्था है, लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि सभी परिवार के लोग यहाँ पर जिस तरह से अब परेशानी झेल रहे, लेकिन यहाँ पर सरकार का हाथ आगे नहीं आ रहा। सरकार का हाथ आगे आना चाहिए। हम हर निवेदन को मान रहे, लेकिन हमारा भी अब देखना चाहिए, क्योंकि लोग सिर्फ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि जिस तरह से 188 और कई मामले बन जा रहे, लेकिन यहाँ पर लोग क्यों घर के बाहर निकल रहे, तकलीफ क्या है, वो तकलीफ की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर आदमी भूखों मरने पर आया, लेकिन यहाँ पर सरकार का कोई हाथ आगे नहीं आ रहा। मैं बताना चाहूँगा कि बुरहानपुर जिले में रातों रात अवैध रेत खनन किया जा रहा है। यहाँ पर कई हजारों रुपए की यहाँ पर अवैध शराब बेची जा रही है, लेकिन यहाँ पर रोकथाम नहीं लगा जा रहा। प्रदेश में सरकार जिस प्रकार के आती है, लेकिन यहाँ पर जो बेईमानी से कमाया हुआ पैसा, लेकिन वो भी जनता अब इस ऐसे वक्त में कम अपने घर में खर्च करेगी, लेकिन गरीब यहाँ पर मरते जा रहा है। गरीब की ओर कोई ध्यान नहीं है। शहर में पूरी तरह से अवैध कारोबार किया जा रहा है, उसको लॉकडाउन की कोई चिंता नहीं, लेकिन यहाँ पर गरीब को कम से कम पुट्ठे पे 2 डंडे पड़ते और मुर्गा बनने की आदत बचपन याद आ जाता है। जिस प्रकार से हम कान पकड़कर मुर्गा बनते थे। लेकिन यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से भी कहना चाहेंगे कि घरों में लोगों के राशन पहुँचाओ, घरों में लोगों की व्यवस्थाएं पहुँचाओ। वो भूखों मर रहे अंदर, तो फिर अंदर मरने और बाहर मरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं निवेदन करूँगा हमारी मध्य प्रदेश सरकार से और शिवराज सिंह चौहान जी से कि यहाँ पर बिजली के बिल भी कम से कम जो रीडिंग है, रीडिंग से भी अधिक बिल बढ़कर आ रहे, लोगों के हाथों में थम रहे, वो उनकी धड़कनें बढ़ते जा रही कि काम नहीं, रोजगार नहीं, इतना बिल कहाँ भरेंगे। तो यहाँ पर बिल भी माफ करने का मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा, लेकिन लोगों के घरों में खुशियाँ पहुँचाए, लोगों के घर में खाना पहुँचाए, लोगों के बच्चों के लिए सेरेलैक्स जो आता है, बच्चों को डब्बा, साबु, तेल, सब चीज़ होना चाहिए, क्योंकि घर में बैठे बैठे भी वो कहीं ना कहीं क्या